आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन एफ टी का डिफाइंड होता है एफ एस से, जिसकी वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ध्यान रखिए, ये एफ और ये एफ हमेशा अलग अलग होंगे। एक ही एफ से आप इन दोनों को डिनोट नहीं कर सकते हो। एक को अगर आप कैपिटल एफ से कर रहे हो तो दूसरे को स्मॉल एफ से करोगे। ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ स्पेशल फंक्शन का फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे आपका होता है, मैं इसको टॉपिक को मिटा देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। जैसे आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at 1 अपॉन s माइनस a। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at 1 अपॉन s प्लस a। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n, ठीक है, तब जब n इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, उस केस में आपका जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। फिर आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n अगेन व्हेन n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो। उस केस में आपका जो वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। सिक्स्थ होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at। cos at की वैल्यू होती है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at, ये वैल्यू होती है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, sin at की वैल्यू होती है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at होता है आपका a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलेज है, मैंने साइड में इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो हम लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चन वो फॉर्मूलेज में लगा देंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7 t क्यूब प्लस 5 साइन 3t प्लस 2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मानना है, निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ टी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दोनों साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t प्लस 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है, तो देखो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस हो गया। देखिए कैपिटल एफ है तो मैंने स्मॉल एफ लिखा है। 7 का 7 आया e की पावर 2t, e की पावर 2t e की पावर 8 का होगा क्या है 1 अपॉन s माइनस a। जब a है यहाँ कितना है 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन s माइनस 2। देखो a की जगह यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t, e की पावर माइनस 80 का क्या 1 अपॉन s प्लस a। a यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। cos 80 का फॉर्मूला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो क्या आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए बस a की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। प्लस 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब, क्यूब जो है यानी 3 वो इंटीजर नंबर है,
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा टी की पावर एन व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 4। 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। साइन 80 का फॉर्मूला है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 3a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 3, तो फॉर्मूला आ जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए ठीक है, प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, 1 का कितना है 1 अपॉन एस। दिस इज द आंसर। ये सिर्फ आपको इसलिए था कि आपको समझ में आए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 2t कॉस 3t। हम ये ft बराबर मान लेंगे। ठीक है, साइन 2t कॉस 3t। अब साइन 80 कॉस 80 का मल्टीप्लीकेशन का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन 2t कॉस 3t और 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वो फॉर्मूला आप लगा दोगे, क्या आ जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी यानी 2t प्लस 3t। देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी यानी 2t माइनस 3t। तो ये आ गया 1/2 साइन 5t, 2t प्लस 3t 5t, साइन 2t माइनस 3t माइनस t। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस टी हो गया, माइनस साइन टी हो गया एफ टी। अब दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमारा इजीली ले सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t। ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग कांस्टेंट जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये एफ एस हो गया, फिर से देख लो दोनों एफ मैंने चेंज लिखे हैं। 1/2 साइन 5t साइन 80 का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे थर्ड क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। थर्ड है आपका, थर्ड है साइन क्यूब 2t। अब देखो यहाँ कहीं भी साइन क्यूब का फॉर्मूला है ही नहीं, तो साइन क्यूब का निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हम एफ टी बराबर मान लेंगे। हमें पता है साइन 3 थीटा का या 3t का फॉर्मूला, साइन 3t क्या होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये फॉर्मूला होता है। इससे जब हम निकालेंगे साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी निकालेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 1/4 डिवाइड में आएगा, 1/4 ये इस साइड आएगा ना और ये उस साइड जाएगा, 3 साइन टी माइनस साइन 3t। अब ये किसका निकला, साइन क्यूब टी का। हमें निकालना है साइन क्यूब 2t का, तो t की जगह हम क्या रखते हैं 2t, तो 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 6t, है ना, 3 इंटू 2t इज 60। ठीक है, तो हमारा एफ टी कितना आ गया 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 60। अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों तरफ, 1/4 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60। ठीक है, ये एफ एस हो गया। देखिए फिर से एफ चेंज है, 1/4
3 इंटू साइन 2t का a की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 इंटू 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। 6 बाहर ले लें हम तो 3/2 हो जाएगा। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ये हम और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम प्रोसीजर में है। तो आप कॉमन ले लो, एस स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम ले लीजिए, 36 ऊपर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4। तो 36 में से 4 कटे 32, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 32 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36। अच्छा 2 से कट गया 16 बार, 3 इंटू 16 इज 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36। दिस इज द आंसर। एक ही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है इनने, देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस हाइपरबोलिक क्यूब 2t, कॉस हाइपरबोलिक क्यूब 2t। अब देखो कॉस हाइपरबोलिक क्यूब का हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कॉस कॉस 3t का मतलब कॉस 3t का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा साइन 3t का होता था, क्या होता था 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, ये होता था। तो कॉस 3t का ठीक इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब t माइनस 3 कॉस t। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक का भी सेम होता है, कॉस 3 हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक 3t इज इक्वल्स टू 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यूब t माइनस कॉस क्यूब हाइपरबोलिक t माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक t। तो यहाँ से कॉस क्यूब हाइपरबोलिक t जो है ये साइड चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 3t प्लस 3 कॉस हाइपरबोलिक t। ये तो हाइपरबोलिक t का है, हमें किसका चाहिए हाइपरबोलिक 2t का। अच्छा मैं उल्टा लगा रही हूँ, कैसा होगा कॉस हाइपरबोलिक क्यूब 3t कॉस क्यूब हाइपरबोलिक क्यूब t, यहां से आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक क्यूब t। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक t का निकला है, हमें किसका चाहिए कॉस हाइपरबोलिक क्यूब 2t का। तो t को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 6t प्लस 3 कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, तो हमारा ft जो हो गया क्या आ गया 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 6t प्लस 3 कॉस हाइपरबोलिक 2t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ ले लिया आपने, 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 6t प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, ये fs हो गया, देखिए फिर से f चेंज हो गया, 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ a कितना हो गया 6, तो s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए 2 हो गया ना। तो ये वैल्यू आ गई 1/4 एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 प्लस 3s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ
दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equals to fs, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at ft, मतलब ft के साथ क्या हो? e की पावर at हो, तो f दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ s माइनस a। मतलब हम क्या करेंगे? सिंपल, हम इस e की पावर at को तो हटा देंगे, इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, वो f ऑफ s के फॉर्म में आएगा, मतलब s के फॉर्म में आएगा। अब उसमें जहां s, fs में जहां जहां s होगा, उस s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस a से। देखो, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जैसा हमें दे रखा हो, फोर्थ क्वेश्चन है या फिफ्थ है ना, फिफ्थ क्वेश्चन है। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी का होल क्यूब का। ठीक है, ये हो गया आपका एफ टी बराबर, तो एफ टी इज इक्वल्स टू, हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b। ठीक है, तो a क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t प्लस 3a²b यानी 3a1b², b² यानी 3t² ई की पावर माइनस 2t प्लस 3a², 1 का स्क्वायर इज 1, b कितना होगा? t ई की पावर माइनस t। चलिए अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं दोनों तरफ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 3t टी क्यूब प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 2t t² प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस t t। ठीक है, एफ टी का तो एफ एस हो गया। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, 1/s लिखा है, 1/s प्लस ई की पावर माइनस 3t टी क्यूब। देखो, दो प्रोडक्ट है जिसमें एक ई की पावर माइनस 8 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया। एफ टी यहाँ पर कितना हो गया? टी क्यूब, टी क्यूब, टी क्यूब, क्यूब जो है वो इंटीजर नंबर है, तो टी की पावर एन का वैन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या फॉर्मूला होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 यानी एस की पावर 4, यानी 6 अपॉन एस की पावर 4। ये तो हो गया टी क्यूब का। ई की पावर माइनस 3t है, तो एस किससे रिप्लेस हो गया? एस माइनस ए से, और ए यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, तो किससे रिप्लेस हो गया? एस प्लस 3 से। ये है -3, तब ये +3 हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 6 अपॉन एस प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 इंटू, अब ये भी वही है, हम पहले किसका निकालेंगे? t² का। t² का क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3, बिल्कुल इसी की तरह, ये फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस क्यूब। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस 2t है, तो एस किससे रिप्लेस हो गया? एस प्लस 2 से, एस प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये लिख दिया आपने 3 इंटू 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, फिर आया प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू टी, तो हमने यहाँ पहले लिया टी का, टी का वही आएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s²। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस टी है, तो एस किससे रिप्लेस हो जाएगा? एस प्लस 1 से। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया? 1 अपॉन एस प्लस 6 अपॉन एस प्लस 3 की पावर 4 प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 की पावर 2। दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई की पावर -3t cos 4t प्लस 3 sin 4t। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो एफ टी बराबर हो गया ई की पावर -3t cos 4t प्लस 3 ई की पावर -3t sin 4t। ठीक है, आपने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए।
कांस्टेंट आपने बाहर ले लिया 3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -3t sin 4t। फिर से देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है जहां पर एक e की पावर -8t है, ये तो fs हो गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, क्या आएगा 4 cos 80 का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। अब जहां जहां s है वहां क्या रिप्लेस करेंगे s को, क्योंकि -a है 3 है, -3 है तो हम s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 3 से। देखिए ये आप रफ में कर दोगे, ठीक है, एक साइड में रफ में करोगे तो ये आ गया, आपने यहाँ पे सीधे रख दिया s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 इंटू ये भी क्या होगा साइन 4t का लोगे, साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखो साइन 80 का a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। अब e की पावर -3t है तो यानी s किससे रिप्लेस हो गया, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 से, तो ये भी आ गया 4 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ये टर्म मैंने हटाया तो क्या लिख के आ गया आपका s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस ये ए बी स्क्वायर 9 का होगा और ऊपर से 16 भी है तो प्लस 25 6s है प्लस 3 इंटू 4 12, सेम नीचे भी यही आएगा इधर भी, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 s प्लस 15 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25, ये आ गया आपका fs, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये भी हमने लगा के किसका लगा के सॉल्व किया है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा जब हम यहाँ लगाते हैं ना तो यहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये हर बार हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, साइड में हमें लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको रूट टी प्लस 1 अपॉन रूट टी का होल क्यूब, ये आपको एफ टी दे रखा है तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना है हमारा रूट टी, तो देखो रूट टी का होल क्यूब, या इसको आप पहले ऐसे लिख लो t की पावर 1/2 प्लस t की पावर -1/2 का होल क्यूब, a क्यूब यानी t की पावर 1/2 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी t की पावर -1/2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी t की पावर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू बी यानी t की पावर -1/2 प्लस 3a t की पावर 1/2 बी स्क्वायर t की पावर -1/2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया t की पावर 3/2 प्लस t की पावर -3/2 प्लस 3 t की पावर 2/2 यानी 3 की पावर t की पावर 1 है ना, और 1 इसकी तो पावर 1 हुई, ये -1/2, देखो इसका 2/2 हो जाएगा 1 1, ये -1/2 प्लस 3 t की पावर 1/2, ये 2 से 2 कट गया -1, तो ये आ गया t की पावर 3/2 प्लस t की पावर -3/2 प्लस 3 t की पावर 1 -1/2 इज 1/2 प्लस 3 t की पावर 1/2 -1 इज -1/2, ये हो गया एफ टी, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया आपने, इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -3/2 प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1/2
प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर -1/2। तो देखो ये तो एफ एस हो गया, टी की पावर 3/2। देखो 3/2 टी की पावर n व्हेन n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। 3/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है। क्या वैल्यू? गामा n प्लस 1, यानी गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस -3/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर -3/2 प्लस 1 प्लस 3 गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 3 गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मैं ऊपर का मिटा रही हूँ कि आगे कंटिन्यू होगा। गामा 3/2, मैं यहीं पे एक एक करके सब बताती जाती हूँ, फिर डायरेक्ट लिखते जाएंगे। थोड़ा सा रिकॉल कराने की बात है। आपको याद हो गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, तो गामा 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3/2 गामा 3/2। अच्छा, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1, फिर से गामा n प्लस 1 लग जाएगा। 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये हो जाएगा 3/4। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक है, फिर आता है माइनस, अब आएगा गामा 1/2 प्लस 1, ये भी वैसे ही आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, तो हो जाएगा 1/2 √π। -1/2 प्लस 1 इज गामा 1/2। ये तो आपका पूरा सॉल्व हो गया। ये बचा है -3/2 प्लस 1, कितना होगी? -3/2 प्लस 1 गामा -3/2 प्लस 1 कितना हो गया? गामा -1/2, है ना। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि n यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो -1/2 आ गया गामा। अब आपको पता है फॉर्मूला, गामा n, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई आता है ना। अब यहाँ रख दो पुट n इक्वल्स टू, देखो 1 माइनस 1/2 नहीं 3/2, पुट गामा इज इक्वल n इक्वल्स टू 3/2। तो ये कितना आ जाएगा? गामा 3/2 गामा 1 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू पाई साइन 3π/2। n की वैल्यू π/2 रख दी, सॉरी 3/2 रख दी। तो देखो ये तो गामा 3/2 आ गया, ये हो गया गामा -1/2 पाई साइन 3π/2 -1 होगा। ठीक है, अगर आप भूल जाओ कि कैसे करना है, ठीक है, तो आप कैलसी से भी इसको चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू होती है -1, तो गामा -1/2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -π अपॉन गामा 3/2। गामा 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 1/2 √π, तो 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए हम कैसे लिख लेंगे इसको, यहाँ लिख देती हूँ। देखो -π अपॉन 1/2 प्लस 1 को आपने क्या लिखा? 1/2 √π, 1/2 √π, तो ये 2 ऊपर चला गया। -2π अपॉन √π, √π टाइम्स कटा तो -2 √π, ये वैल्यू आ गई। तो देखो गामा 3/2 की ये आ गई वैल्यू। ठीक है, 3/2 प्लस 1 की, -3/2 प्लस 1 की यानी -1/2 की गामा की वैल्यू ये आ गई। 1/2 प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई, और ये गामा 1/2 होता है, इसकी वैल्यू √π होती है। तो सीधे हमारा एफ एस कितना आ गया? सीधे हम एफ एस लिख दें, एफ एस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी 3/4 √π अपॉन s की पावर, ये कितनी हो जाएगी? 5/2। ये -3/2 प्लस 1 है, ये वाली वैल्यू है, तो कितनी है? -2 √π, तो -2 √π अपॉन s की पावर -1/2, ये -1/2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 1/2 प्लस 1 की, ये √π/2, तो ये हो जाएगी +3 √π/2 s की पावर
3/2, ये +3√π/s की पावर 1/2। दिस इज द आंसर। ये देखिए, ये √π हो जाएगा, ये s की पावर 1/2। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। ये मिटा देती हूँ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस हाइपरबोलिक 80 साइन बीटी। देखो, एक टर्म तुम्हारा हाइपरबोलिक में आ गया और एक कॉस, आप साइन और कॉस आपका एक साइन। तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है हमारा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, सॉरी प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 साइन बीटी, है ना। तो एफ टी आ गया हमारा 1/2 e की पावर 80 साइन बीटी प्लस e की पावर माइनस 80 साइन बीटी। देखो, फर्स्ट से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ ले लो। 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 साइन बीटी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 80 साइन बीटी। ठीक है, तो देखो एफ टी का तो ये आ जाएगा एफ एस 1/2। ये फर्स्ट से देखो मल्टीप्लीकेशन है दो फंक्शन का, जिसमें e की पावर 80 है। तो हम सबसे पहले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बीटी। साइन बीटी का फॉर्मूला होगा b/s² प्लस b²। अब जहां जहां s है, s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस a से। तो इसकी वैल्यू होगी b/s - a का होल स्क्वायर प्लस b²। तो लिख दिया हमने b/s - a का होल स्क्वायर प्लस b²। सेम ये भी होगा, साइन बीटी का फॉर्मूला यही होगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b² बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हटा दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपको दे दिया हो। ये तो एक ही चीज हो गई। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। देखो, इसमें हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हमें पता है साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इस फॉर्म में भी इसको बांट सकते हैं। इस फॉर्म में बांटेंगे तो देखो, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 1/4 तो बाहर आ गया, e की पावर 40 माइनस e की पावर माइनस 40, सॉरी प्लस e की पावर माइनस 40 माइनस 2a भी होगा तो खाली -2 रह जाएगा। ये आ गया एफ टी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों तरफ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 40 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 40 माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो 1/4 e की पावर 40, e की पावर 80 का क्या, 1/s माइनस a की वैल्यू 4 है तो 1/s माइनस 4 प्लस e की पावर माइनस 80 का 1/s प्लस a की वैल्यू यहाँ है 4, तो 1/s प्लस 4 माइनस 2, 1 की है 1/s तो 2/s। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ एस इक्वल टू एफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिटा देती हूँ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर माइनस टी कॉस टी कॉस 2t। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया,
2 का मल्टीप्लाई कर, e की पावर माइनस टी तो बाहर ही लिखा, 2 cos t, या ऐसे लिख लो cos 2t cos t अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है ये, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। a की वैल्यू 2t है, b की वैल्यू t है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, e की पावर माइनस टी अपॉन 2 cos 2t प्लस t प्लस cos 2t माइनस t, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन 2 cos 3t प्लस cos t, तो ये आ गया 1/2 e की पावर माइनस टी, चलो ऐसे लगा देते हैं, ये हो गया एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ले ले, क्योंकि e की पावर t का सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी cos 3t प्लस cos t, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t प्लस cos t कितना हो जाएगा, cos 8t का फॉर्मूला ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और e की पावर माइनस टी है, तो s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s प्लस 1 से, होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, एफ एस इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला बस मैंने मिटा दिया, यहाँ आ जाएगा एफ एस इज इक्वल्स टू 1/2 s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे जब हमें इंटरवल के फॉर्म में गिवन हो, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करके जब हम करेंगे वो वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है एफ टी इज इक्वल्स टू ई की पावर टी की पावर -1/2। तो सबसे पहले आपने लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2 का लिया, तो 1/2 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये वाला वैल्यू लगेगी -1 गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन एस की पावर -1/2 प्लस 1, तो गामा 1/2 अपॉन एस की पावर 1/2 रूट पाई अपॉन रूट एस, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट पाई अपॉन एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर टी की पावर -1/2 क्या हो जाएगा, रूट पाई अपॉन एस -1, यहाँ ए की वैल्यू 1 है ना, तो एस रिप्लेस हो जाएगा s -1 से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब भी लगाओ तो ये जरूर से भले मैंने वीडियो में मेंशन किया हो ना किया हो, आपको जरूर से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हर बार आपको मेंशन करना है।